आजम की अदावत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी चुनाव नतीजों के बाद एसपी अंदर खाने में समीक्षाओं के बाद अब कई फैसले के वक्त आ चुके हैं। पार्टी दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है, जिसके एक छोर पर है आजम और शिवपाल तो दूसरे पर अकेले अखिलेश। शिवपाल आजम की नजदीकियां बढ़ रही हैं तो अखिलेश से दूरी लगातार बढ़ती दिख रही है। आजम से मिलने पहुंचे जेल रविदास मल्होत्रा, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलना, समाजवादी प्रतिनिधिमंडल से मिलना गवारा नहीं समझा। देखिए, यूपी में नई सियासी जमीन बनने के कयास काफी वक्त से लगाए जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं आजम खान, शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी। और वजह है समाजवादियों के कुनबे में दरार। यूपी में चुनावी समर के बाद समाजवादी पार्टी में शहमात का खेल जारी है। आजम, शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं। बगावत और अदावत सबके सामने है और पाला बदल की खबरें सुर्खियों में है। संभावना है कि अखिलेश से छिटक कर ये तीनों दिग्गज अपनी खुद की जमीन तैयार करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पुराने इक्कों को इतनी आसानी से जाने भी नहीं देना चाहती। इसलिए सीतापुर जेल में आजम को मनाने के लिए बिना किसी इत्तला के रविदास मल्होत्रा खुद पहुंच गए। पर आजम तो आजम, उन्होंने भी सेहत का हवाला देते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। मीडिया से मुखातिब रविदास मल्होत्रा ने आजम की हत्या होने का अंदेशा जताया है। आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद है, तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल और आजम साथ आएंगे कि नहीं, ये तो अलग बात है, पर चर्चाएं जरूर अपना ठिकाना बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर करने का आजम खान कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर गए थे, लेकिन जेल में मुलाकात करने से आजम खान ने इनकार कर दिया और रविदास मल्होत्रा को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। देखने वाली बात यह है कि जब शिवपाल यादव मिलने गए तो आजम खान ने शिवपाल यादव से जेल में 1 घंटे से ज़्यादा तक मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के विधायक गए, जबकि रविदास मल्होत्रा ने कहा था कि वो पार्टी की ओर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आजम खान ने रविदास मल्होत्रा और दूसरे लोगों से मुलाकात नहीं की। इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और आजम खान अब समाजवादी पार्टी से दूर होकर शिवपाल यादव के नज़दीक होते जा रहे हैं। रविदास से पहले शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर ओवैसी की पार्टी की तरफ से शामिल होने का न्योता मिला और शोर उठा कि सब साथ आएंगे। आजम खान शिवपाल यादव के साथ मिलकर कोई नया सियासी गुल खिला सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। जिस तरह से आज उन्होंने रविदास मल्होत्रा को बैरंग लौटाया है, उससे ये बात और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में आजम पार्टी में अखिलेश विरोध का केंद्र बनते जा रहे हैं और शिवपाल यादव उसे हवा देने में जुटे हैं, तो ओवैसी आकर नए समीकरण साधने में। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आजम खान की नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक या यूं कहा जाए कि एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से ही इनकार कर दिया। हालांकि बीमारी का हवाला दिया है, उसके बाद कवर अप करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर भुवन जोशी सर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल आपसे ही, क्या आजम खान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से अलग होंगे, जो बगावत अदावत दिख रही है उनकी तरफ से? लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ प्राइवेट मीडिया लगातार चला रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने तय मुकर्रर भी कर दी थी कि माननीय शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो उनको निराशा हाथ मिली। पूरे हमारे योगी हैं, जितने पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और ये आप ही के चैनल के माध्यम से मैं अभी देख पा रहा था
कि आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य का कारण दिया है, और निश्चित तौर पे जेल में लंबे समय से उनके स्वास्थ्य में कोई कमी होगी, और वरना वो मिलते हैं और सबसे मिलते हैं। और सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति कोई है, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति है, वो मुलाकातें करता है, सबसे मुलाकातें करता है, कार्यकर्ताओं से करता है, इवन कभी कभी अपने विरोधियों से भी मिलता है। तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मेरे ख्याल से इतना टूल देने की आवश्यकता नहीं है चीजें को। ठीक है अनिल, शिवपाल यादव से आजम खान की मुलाकात हुई तब तबीयत ठीक थी, चलिए ठीक है, तबीयत में नासाजी हो सकती है कई बार, लेकिन आजम खान की तरफ से जिस तरह से उनके मीडिया प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की थी, कहा था कि कपड़े से बदबू आती है, सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में अब किसी से छिपी नहीं है। अनिल, चलिए अब फिर से कनेक्ट करेंगे। अनिल के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब जो उनके मीडिया प्रभारी आजम खान के शानू, उनकी तरफ से कई सारे बयान सामने आ चुके हैं। हाँ अनिल बोलिए, कंप्लीट करिए। दम नजर नहीं आता क्योंकि 2 दिन पहले वो शिवपाल यादव से, चलिए शायद अनिल की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब आजम खान के मीडिया प्रभारी की तरफ से बातें साफ पब्लिक डोमेन में जाहिर की जा चुकी हैं। आप भले कहिए कि मीडिया अलग से एंगल इसमें देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एंगल उसकी बुनियाद खुद आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, उन्होंने कहा कि लाठी खाएगा अब्दुल्ला, जेल जाएगा अब्दुल्ला, और इसी तरह से जो मुसलमानों को नजरअंदाज करने की बात उनके प्रभारी की तरफ से कही गई है। ये बातों में दम नहीं देखते हैं क्या आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो हमारी जो बनी है वो केवल संघर्षों की पार्टी है, और संघर्षों से पार्टी एक मूवमेंट की पार्टी है। और जब मूवमेंट की पार्टी होती है उसमें एक कैडर होता है, और कैडर में अनुशासन होता है। कोई भी बात, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, बहुत ही जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ, हम जैसा कार्यकर्ता भी कोई सुझाव या शिकायत माननीय अखिलेश जी को देता है, तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी उस बात को ध्यान से सुनते हैं और उस पर विचार करके उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। हमारा तो ये बिल्कुल, जो कैडर के बाहर की बात करेगा उस पर मैं जवाब देने के लिए ना तो मेरी कोई इस तरह का विचार होता है, ना मैं देता हूँ इस तरह का मैं। लेकिन निश्चित तौर पे बोलूंगा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के, एक एक कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा और उनको लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। चलिए मोहन जी, आपकी बाध्यता है कि आप कैडर से बाहर के लोगों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो बाध्यता शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी में अलग तरह से झलकती है। शिवपाल सिंह यादव को पहले एक सीट दी जाती उनकी पार्टी को, फिर उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाता, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता, उसके बाद शिवपाल नाराज हो जाते हैं। खबर ये आती है कि बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं। क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का दिया हुआ कनबा संभाल नहीं पा रहे हैं? मुलायम सिंह यादव के जो पिलर्स थे समाजवादी पार्टी में, उन पिलर्स को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं? शिवपाल यादव एक तरफ, आजम खान एक तरफ। देखिए, इस तरह के कयास बार बार लगाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को अगर हम समझते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रोफेसर साहब, वो जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन अगर खुद अखिलेश यादव जी मुलाकात करने आजम खान से चले जाते तो शायद वो नाराजगी न झलकती। आजम खान का कद बड़ा है, मेहरोत्रा जी एक विधायक हैं, बड़े विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में एक वक्त थे जब 4 मुख्यमंत्री कहा जाता था तो एक मुख्यमंत्री में आजम खान को गिना जाता था। मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन इसके बावजूद उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ही कह रहे हैं। चलिए उनकी बात पर तो गौर करेंगे, आपकी पार्टी से विधायक हो। मैं आजम खान साहब के कल एक पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कल उनके धर्मपत्नी जी का बयान को पढ़ रहा था और सुन पा रहा था, तो उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती से परिवार के साथ खड़े हैं और पूरी उनको जो कानूनी मदद देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये जो विरोधाभास की बातें आती हैं, ये बिल्कुल एक तथ्यहीन बातें हैं, क्योंकि उन वीडियो में साफ उनका परिवार कह चुका है, और ना तो अब्दुल्ला जी ने, ना उन्होंने, किसी ने इस तरह की बातें नहीं करी, लेकिन खारिज नहीं की। भुवन जोशी जी, चलिए ठीक है, आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया कि आखिर फसाहत अली सानू ने क्या कहा है अखिलेश यादव को लेकर, वो काडर से बाहर हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के मीडिया प्रभारी की बात को खारिज नहीं किया। यही सवाल सबसे अहम हो जाता है। देखिए, ये तो उनका विषय है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, समाजवादी माननीय आजम साहब को एक बहुत पुराना जो एक माइलस्टोन हमारी पार्टी के हैं, और अखिलेश यादव जी एक कार्यकर्ता, साधारण, हम तो बहुत साधारण कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, हम जैसे कार्यकर्ता। मैं लौटता हूँ प्रोफेसर साहब, मैं लौटता हूँ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट हो गए। डॉक्टर कौशल कांत जी, ये आरोप लगाया है मेहरोत्रा साहब ने, रवि मेहता साहब ने, कि आप लोग हत्या कराना चाहते हैं आजम खान की जेल में। प्रोफेसर भुवन जोशी कह रहे हैं कि आप लोग माहौल बना देते हैं, शिवपाल यादव ने जाने वाले बीजेपी में, ना आजम खान दूर हो रहे हैं। आप देखिए, जो ना हम
शिवपाल जी से बोले थे कि वो जाके आजम खान से मिले, ना हम आजम खान के मीडिया प्रभारी से बोले थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना उनके पार्टी की अपनी ही प्रॉब्लम है जो उन्हें दूर करनी चाहिए। और जहां तक रही ये बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी करा रही, बीजेपी का इसमें क्या रोल है भाई? आपके पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, असंतुष्ट हैं। अभी आपने देखा आरएलडी वाले भी गए थे उनसे मिलने के लिए, तो ये इनकी आपस की टूट फूट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और शासन की बात तो इसमें पूरा देश लोहा मान रहा है। इवन आपने देखा जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है गैर कानूनी लोगों पर, तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना इनका काम है। ये वही लोग हैं, आपको याद होगा इलेक्शन के पहले अखिलेश यादव इन्हीं के अपने अध्यक्ष इन्होंने कहा था, याद है वो भीड़ में बैठे हुए पुलिस को किस तरीके से पुलिस, ये लोग कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं, माहौल उड़ाते रहे हैं और कानून व्यवस्था में कभी विश्वास क्या नहीं रहा। शिवपाल यादव संपर्क में नहीं है बीजेपी से? जी, शिवपाल यादव का कोई संपर्क अब तक बीजेपी से नहीं हुआ कौशलकांत जी? सारे बड़े नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं, संपर्क हुआ। चलिए शिष्टाचार मुलाकात कह देंगे आप, ठीक है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल वही है, देखिए पलट के वही पूछ दिया कौशलकांत जी ने कि आखिर भाई जब आरएलडी के नेता जयंत चौधरी मिलने जाते तब बीमार नहीं थे, शिवपाल जी मिलने जाते तब बीमार नहीं थे, मेहरोत्रा साहब गए बीमार हो गए। की बात का जवाब दूंगा मैं। थोड़ा सा अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का भी सही से इनको बता दूं कि अभी 25 लाख की लूट गाजियाबाद में हो गई, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन दहाड़े। और मैं इनको कहना चाहता हूं, अभी एक बालक अपने कॉलेज प्रशासन से और आरटीओ विभाग से एक बच्चा परिवार ने खो दिया और परीक्षाएं लीक हो रही है, माफिया हावी है। ये शासन और ये जो प्रशासन इनका कितना काम कर रहा है, ये पूरा प्रदेश और देश। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब आपके विषय में आना चाहता हूँ, बिल्कुल गंभीरता से आना चाहता हूँ। पूरी पार्टी आजम खान का सम्मान करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, और आजम खान तो बहुत सीनियर रहे, उनका सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी तो वो चीजें झलक क्यों नहीं रही, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रही है? जब फसाद अली सानू की बात को खारिज नहीं करते हैं अब्दुल्ला आजम, तो उस बात को वजन के तौर पर देखा जाएगा, संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुसलमानों को डिफेंड नहीं करते, मुस्लिम विधायक के खिलाफ बुलडोजर चलता है तो बोलते नहीं, आजम खान से मिलने नहीं जाते, बाकी नेता मिलते हैं, अखिलेश यादव नहीं मिलते हैं, उसका एक अलग संदेश जाता है। भुवन जोशी जी आप जानते हैं राजनीति में संदेश और मैसेजिंग का बड़ा खेल होता है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय आजम खान का परिवार और माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में आज का नहीं कई दशकों का एक संबंध है और वो संबंध बहुत प्रगाढ़ है। और उसको मेरे को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित मीडिया है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि फसाद अली सानू बीजेपी में है क्या? फसाद अली सानू बीजेपी में है क्या प्रोफेसर? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि जो कैडर के अनुशासित कैडर नहीं है, उसकी बात पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मैं नहीं। चलिए ठीक है अनिल, क्या 10 बार के विधायक आजम खान से मिलने जब रवि मेहरोत्रा पहुंचे, रविदास मेहरोत्रा, और उन्होंने बीमारी का हवाला दिया, इसके मायने क्या निकलते हैं? क्योंकि जयंत मुलाकात कर चुके हैं, शिवपाल मुलाकात कर चुके हैं, लगातार वो मिलजुल रहे थे, अचानक तबियत की बात कही गई। अगर तबियत खराब है तो क्या जेल प्रबंधन की तरफ से इलाज की कोई व्यवस्था की गई है? ज्यादा खराब है तो भाई बाहर इलाज की व्यवस्था की जाएगी क्या? देखिए, आजम खान से मिलने शिवपाल यादव गए थे और अगर अब रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि वो पार्टी की तरफ से ऑफिशियली मिलने आए, प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मिलने आए, तब आजम खान का नाराज होना जाहिर है कि अखिलेश यादव क्यों मिलने आ रहे हैं और रविदास मेहरोत्रा आ रहे हैं, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा के कद से बहुत ऊपर है आजम खान का कद। व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं तो शायद मिल सकते थे, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से मिलने से आ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आजम खान के कद के ऊपर हो सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। बाकी समाजवादी पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है जो आजम खान के कद के बराबरी का हो। तो नाराजगी साफ है और लगातार अब नाराजगी का इजहार अब तक उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग कर रहे थे, लेकिन आज प्रतिनिधि मंडल को बैरंग लौटाकर आजम खान ने नाराजगी का व्यवहार अपने तरफ से कर दिया है। और जिस तरह से शिवपाल यादव से वो 1 घंटे से ज़्यादा मिले, उससे साफ पता चल रहा है कि शिवपाल यादव और आजम खान मिलकर कोई नया गोल खिलाने वाले हैं। और देखिए, आजम खान को भी समझ में आ गया है कि जब तक वो समाजवादी पार्टी से दूरी नहीं बनाएंगे और जब तक बीजेपी को ये नहीं लगेगा कि आजम और शिवपाल से कोई फायदा उसे फ्यूचर में हो सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव में, तब तक आजम खान को भी समझ में आ गया कि जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं।
और उन्हें उनके समर्थकों का मानना यह है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से दूर दिखते हैं तो शायद उन्हें जो उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट जो बनाई विधानसभा चुनाव की उसमें साफ लिखा हुआ है कि 90% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। तो जाहिर बात है कि रिपोर्ट सिर्फ बनी है तो बीजेपी ने ये अलमारी में रखने के लिए रिपोर्ट नहीं बनाई है। बीजेपी लग गई है कि कैसे जो एक मुफ्त वोट समाजवादी पार्टी को गया है उसको कैसे काटा जाए। समीकरण भी यहाँ पर दिखता है। डॉक्टर कौशल कांत जी, सवाल आपसे ही है। भुवन जोशी जी फिर कह रहे हैं कि आप लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं हर चुनाव से पहले, 24 के चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव से पहले आप लोग खाली संदेश वाहक हो जाते हैं। देखिए, चुनाव भारत की एक खूबसूरती है कि यहाँ किसी न किसी प्रदेश में हमेशा कोई न कोई चुनाव चलता रहता है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कार्यरत रहती है काम करने में, क्षेत्र में, समाज की सेवा के लिए, राजनीतिक तौर पे यानी कि चुनाव के तौर पे, क्योंकि डेमोक्रेसी है और चुनाव तो हमेशा चलते रहेंगे। ये हमेशा किसी न किसी बात का बहाना लेकर किस तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन जहां तक कि इनकी आपस की सरपिटौल में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये अफरा तफरी का माहौल है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश जी करते आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जो भी पार्टी करेगी, उसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौशल कांत जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता सत्यजीत सिंह अतवारा साहब भी जुड़ चुके हैं। सत्यजीत जी, बहुत स्वागत है। सवाल यही, क्या शिवपाल यादव आजम खान से मिलने पहुंचे? क्या एक अलग मोर्चा आप लोग बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, मिलने मिलाने का कार्यक्रम तो राजनीति में चलता रहता है और मिलना भी चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं, कदावर नेता हैं और प्रदेश के जाने माने नेता हैं। कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया है, कई बार कैबिनेट में रह चुके हैं, केंद्र में भी रह चुके हैं। तो बड़े नेता और बड़े कदावर नेता होने के नाते वैसे भी मिलने मिलाने कार्यक्रम जारी रहना। अरे दिक्कत ही आप लोग पहले मिलने चले जाते हैं। आप लोग शिवपाल जी पहले मिलने चले गए, फिर रविदास मेहरोत्रा जी मुलाकात करने गए थे, उनसे आजम खान ने मुलाकात नहीं की। इसी तरह से कल आप लोगों ने प्रयागराज में किया, वहां पीड़ित परिवार से आप लोग मिलने पहुंच गए। फिर समाजवादी पार्टी को बाद में प्रतिनिधिमंडल बनाना पड़ा, दुर्गा प्रसाद यादव जी को जिम्मेदारी दी गई कि जाइए भाई आप भी मिलकर आइए। दिक्कत ये है। देखिए, सभा प्रतिनिधि मंडल जब गया तो मैं इस पर कहना चाहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, देर कर दिया, पहले जाना चाहिए था। अगर पहले जाते तो और अच्छा होता। शिवपाल जी को मनाने में देर तो नहीं कर दी है? शिवपाल जी को मनाने में देर तो नहीं कर दी है अतवारा साहब? आजम खान को मनाने में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का नहीं है। सवाल यह है कि वहां जाकर के पहले उनके दुख दर्द को जानना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या तकलीफ है, किन वजहों से अंदर बंद हैं, क्यों उनको डिटेन रखा गया है, किन परिस्थितियों में उनको डिटेन रखने की क्या आवश्यकता थी। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब, दुख दर्द समझ नहीं रहे आप लोग, बड़े नेताओं का। मेहरोत्रा साहब, चलिए मैंने पहले ही कहा था कि वो बड़े विधायक हैं, लेकिन 10 बार के विधायक से सीनियर नहीं है कम से कम। और जब वो पार्टी की तरफ से जाएंगे फिर दिक्कत होगी, जिसका अनिल जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न केवल जेल बल्कि उनके घर भी गए और घर के बाद उनके परिवार का जो स्पष्टीकरण है, बयान है, वो पूरे देश और प्रदेश ने देख लिया। उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है कि समाजवादी पार्टी में माननीय आजम खान साहब का कितना सम्मान है, कितना उनका मान सम्मान है। ये मेरे को लगता है कि जो देश के, प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे महंगाई का है, चाहे परीक्षा लीक का, उनसे हटाने का एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रायोजित मीडिया कर रहा है। प्रोफेसर साहब, क्या एक मौका चूक गए, जिस बात का जिक्र सत्यजीत जी कर रहे हैं कि आप लोग चले जाते तो शायद ये नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाती? देखिए, उसी के तहत आज मेहरोत्रा साहब गए हैं और उन्हें आप ही के चैनल में बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से दिया गया। और ये स्वास्थ्य निश्चित तौर पर लंबे समय से जेल में है तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ये बात बिल्कुल एक आम सामान्य जीवन में है। अतवारा साहब, गालिब का एक बड़ा फेमस सा शेर है कि माना कि तगाफुल न करोगे पर खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। तगाफुल मतलब इग्नोर, कि मान लिया कि इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप नजर इनायत करेंगे तब तक खाक हो जाएगा सब कुछ। देखिए, एक शायरी में कहूंगा उनके जवाब में, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, इज्जत से 2 बूंद मिल जाए तो काफी है। प्रश्न ये नहीं है कि कब गए, कैसे गए, कहाँ गए मिलने के लिए, दुख दर्द में हिस्सेदारी की कि नहीं की। प्रश्न ये है कि क्या इज्जत की 2 बूंद मिली। अगर इज्जत की 2 बूंद मिल जाए तो बहुत होती है, बहुत होती है। और राजनीति तो आदमी इसीलिए करता है, इज्जत की 2 बूंद के लिए ही तो राजनीति करता है। ठीक है, और अगर बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही तो राजनीति का क्या अर्थ रहेगा। अनिल, क्या ये बात सच में ईगो पर आ गई है आजम खान की, शिवपाल सिंह यादव के? देखिए, आजम खान के ईगो पे तो नहीं आई, लेकिन शिवपाल यादव के ईगो पर आ गई, इसमें कोई इफ इन बट है ही नहीं है। क्योंकि शिवपाल यादव ने लगातार सेक्रीफाइस किया,
वो हर सूरत में समझौता करने को, यहाँ तक कि पार्टी का विलय करने को तैयार थे। अखिलेश यादव ने उनको यूज भी किया चुनाव में, सिर्फ एक सीट दी और रथ में सबने देखा कि हत्थे पे बैठा रखा था उनको, इतने बड़े कद के नेता हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अब शिवपाल यादव के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प थे नहीं। वो 5 साल लगातार खुद को बेइज्जत महसूस करते रहे। उनका कहना था पार्टी, समाजवादी पार्टी उनको और उनके नेता उनको बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अपमान सह के उन्होंने चुनाव में साथ दिया। लेकिन जिस तरह से फिर अखिलेश यादव ने उनको इग्नोर किया, पार्टी विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया, किसी तरह से उनसे कोई रास्ता कायम नहीं किया, उससे बात अब शिवपाल यादव की ईगो पर आ गई है। और अब शिवपाल यादव यहाँ से पीछे लौटने वाले नहीं हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि खुद जीते ना जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी को जितना डेंट कर सकते हैं वो करेंगे। और इसीलिए वो आजम खान को अपनी तरफ मिला रहे हैं, उन पर डोरे डाल रहे हैं। और जब देखिए आजम खान और शिवपाल यादव अगर एक मंच पर आ गए तो ये समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट होगा और फिर बड़ी संख्या में और भी लोग जो हैं वो इस नए मंच पर दिखाई दे सकते हैं जो समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने अभी फिलहाल तो संकट की घड़ी है और कैसे अखिलेश यादव निपटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हमें कहें कि अखिलेश यादव के रणनीतिक कौशल का परिचय होगा, ये कहना गलत होगा। 4 चुनाव हम देख चुके, बड़े चुनाव हार चुके, कितना रणनीतिक कौशल उनमें है सबने देख लिया है। अब तो उनके करीबी भी कहते हैं कि अखिलेश यादव को अपने बर्ताव में बहुत चेंज लाने की जरूरत है। जो उनके बहुत नजदीक के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है, वो खुद अखिलेश यादव के बिहेवियर से अब नाराज नजर आते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब कश्ती तूफान में नहीं है, तूफान कश्ती में आ रहा है। देखिए मैंने कहा ना 19 तारीख को सभी चैनलों में और सब बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हमारे कुछ मीडिया साथियों ने उनके घोषणा भी कर दी थी कि माननीय शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं। ये बातें केवल कयास है और समाजवादी लोग कयासों पर राजनीति नहीं करते। माननीय शिवपाल जी नहीं दिक्कत नहीं प्रोफेसर सुनिए ना, आप बड़े सुलझे हुए हैं, आराम से बात करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि कब उनको विधायक दल की बैठक का निमंत्रण आएगा। उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे, अनिल उनके साथ ही मौजूद थे। अनिल से उन्होंने कहा कि मैं वेट कर रहा था, मैं जा रहा हूँ घर। वो वहां से चलेगा इटावा, इटावा से आए लखनऊ, फिर लखनऊ से आए और नाराज होकर अपने घर में बैठ गए। तो ये सीक्वेंसिंग बताती है। मैंने फिर कहा कि राजनीति में संदेश बड़े अहम हो जाते हैं। वो संदेश शायद समाजवादी पार्टी पकड़ नहीं पा रही है और हर पार्टी में ऐसी दिक्कतें होती। बीजेपी में बड़े बड़े नेता छोड़कर गए हैं, लेकिन क्या उन दिक्कतों को समझ पा रहे हैं आप लोग या फिर एक इग्नोर वाले मूव में है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? देखिए आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा था कि अगले दिन जब अलायंस की बैठक हुई सबसे पहला नाम माननीय शिवपाल जी का था। ये आपके चैनल में भी था, पूरे देश के चैनलों में था। और माननीय शिवपाल जी का एक अलग आदर है पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग हटके। तो इस तरह की बातों पर कयास पे राजनीति करना समाजवादी ठीक है वो नहीं है। अतवारा जी, ये कयास ही है कि शिवपाल नाराज है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बताइए। देखिए सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या शिवपाल जी को सम्मान मिला? क्या शिवपाल जी को विधानमंडल दल की बैठक में बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था? क्या समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य वो थे? अगर सक्रिय सदस्य थे तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था और सदस्यता लेने के बाद उस दल के सदस्य के तौर पर, उस संबल पर वो लड़े थे। तो प्रतिनिधि मंडल में जो भी उनका जो अपना विधानमंडल दल की बैठक थी उसमें उनको बुलाना चाहिए था। अगर नहीं बुलाया तो अपमान था। एक चीज जो हो गया। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो हैं जिनसे कुर्बानी कोई सीखे, इसलिए सीखे कि एक सीट पर, सिर्फ एक सीट पर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एक सीट दी जाती है और उसके बावजूद भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव मान जाते हैं। देखिए इतना बड़ा पेशेंस, इतना बड़ा धैर्य आदरणीय अखिलेश यादव को सीखना चाहिए, पेशेंस और धैर्य के मामले में। और मैं एक बात बताऊंगा, हमारे केवल 1 मिनट का मौका दीजिए। हम ये कहेंगे कि इनको यादव जी को चाहिए था, आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि ये आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अनुभवों का लाभ उठाए। 25 साल का उनका राजनीतिक करियर, 45 साल उन्होंने पूरी पार्टी को दिया और उसका लाभ ये नहीं उठा पाए। 25 साल तक सरकारें चलाई, क्या इनको आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का जो अनुभव था उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए? ठीक है, अनुभव से दूर हो रहे हैं, नई सपा अनुभव वाले नेताओं से दूर हो रही है। प्रोफेसर साहब देखिए मैं तो माननीय पीएसपीएल के जो नेता हैं शिवपाल जी और इनके बारे में निकृष्ट भी नहीं हूँ कोई टिप्पणी करने के लिए। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पे सभी सहयोगी के साथ 2024 को लड़ाई लड़ने का काम प्रारंभ हो चुका है पार्टी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ आजम खान की नाराजगी है, एक तरफ अब्दुल्ला आजम की नाराजगी है। उनके मीडिया प्रभारी फसात अली सानू पब्लिक डोमेन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर करते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए उनकी नाराजगी। दूसरी तरफ शिवपाल यादव की अपनी नाराजगी और वो नाराजगी अब पब्लिक डोमेन में। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 2 मजबूत पिलर, 2 बड़े नेता, 2 अनुभवी नेता अगर नाराज होते हैं तो नुकसान किसका और क्या बीजेपी
इनको अपने पाले में लाने की कोशिश करी, कम से कम शिवपाल यादव को लाने की, और इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में।